हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपने लेसन लव स्प्रिंग का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जो लेखिका है निश जंग वो कई महीने जब उन राइपिका से मिलती है तो बहुत सारों को पहचानने लग जाती है। तो नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स आई आस्क वन। मैं एक से पूछती हूँ कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ ही आंसर्स सिंपली। तो सिंपली मीन सामान्य रूप से, सहजता से। वो सहजता से जवाब देता है, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। शेल्फ मीन अलमारी। मेरी माँ ने उन्हें अलमारी से नीचे नहीं उतारा। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। इवन इफ, यदि, शी डिड, वो ऐसा करती, सी विल थ्रो देम ऑफ, तो वो उन्हें फेंक देगा। एड्स अनदर, एक दूसरा बच्चा ऐड करता है, बात को जोड़ता है उसमें। हु इज़ वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। तो एक दूसरा बच्चा जिसने जूते पहन रखे हैं जो मैच नहीं कर रहे हैं, जो मेल नहीं खा रहे हैं, वो उसकी बात में बात जोड़ता है कि यदि वो ऐसा कर भी देती है तो वो उन्हें फेंक देगा। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, कमेंट टिप्पणी करना, जब मैं इस पे टिप्पणी करती हूँ। ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। शफल होता है पैर घसीट के चलना। तो जब मैं इस बात पर टिप्पणी करती हूँ तो वो अपने पैरों को घसीट के चलता है और कुछ नहीं कहता। आई वॉन्ट शूज, सेज ए थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ। आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए। सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरा लड़का कहता है, हु हैज़ नेवर ओन्ड, ओन होता है प्राप्त करना, अधिकार में होना, ए पेयर ऑल हिज लाइफ। तो एक तीसरा लड़का कहता है जिसने अपने जीवन में कोई जूते प्राप्त नहीं किए हैं, तो वो क्या कहता है, मुझे जूते चाहिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। ट्रैवलिंग, यात्रा करते हुए, अक्रॉस द कंट्री, देश में से, आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा है, वॉकिंग, घूमते हुए, बेयरफुट, नंगे पैर, इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गाँव की सड़कों पर। तो देश भर में यात्रा करते हुए मैंने बच्चों को नंगे पैर शहरों में और गांव की सड़कों पर घूमते हुए देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, लैक मीन कमी, यह पैसे की कमी नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, ट्रेडिशन परंपरा, स्टे मीन रहना, यह पैसे की कमी नहीं है बल्कि नंगे पैर रहने की एक परंपरा है। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, यह एक व्याख्या थी। तो एक व्याख्या के रूप में लेखिका को क्या पता चलता है कि भाई ये पैसे की कमी नहीं है कि हम नंगे पैर रहते हैं, बल्कि ये हमारी परंपरा है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज। वंडर, हैरान होना, मैं हैरान हो जाती हूँ। इफ दिस इज एन ओनली एन एक्सक्यूज, एक्सक्यूज बहाना, टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन बताना, वर्णन करना। परपेचुअल, परपेचुअल होता है कंटिन्यूस, लगातार, निरंतर या सतत। स्टेट, अवस्था, पोवर्टी, गरीबी। तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि क्या ये केवल एक बहाना है जिससे कि गरीबी की निरंतर अवस्था को बताया जा रहा है। तो मैं इस बात को जानकर हैरान हो जाती हूँ कि क्या ये केवल एक बहाना है गरीबी की निरंतर हालत को बताने के लिए। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। तो आई रिमेंबर ए स्टोरी, मुझे एक कहानी याद है जो उडुपी के एक व्यक्ति ने एक बार मुझे बताई थी। क्या कहानी थी वो? एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। पास्ट मीन के पास से होगा। एज ए यंग बॉय, एक छोटे लड़के के रूप में वह स्कूल जाया करता था एक पुराने मंदिर के पास से होकर। वेयर हिज फादर वाज ए प्रिस्ट, जहाँ उसके पिता पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, ब्रीफली, थोड़ी देर के लिए, वह थोड़ी देर के लिए मंदिर में रुकता। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, प्रे मीन प्रार्थना करना। तो वो थोड़ी देर के लिए मंदिर पर रुकता था और एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता था। 30 years लेटर आई विजिटेड ए टाउन एंड द टेम्पल। 30 साल के बाद मैंने उसके टाउन, उसके नगर और उस मंदिर का दौरा किया, भ्रमण किया। विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। ड्रोन होता है बह जाना, तबाह हो जाना या डूब जाना। एयर ऑफ डिसोलेशन, डिसोलेशन होता है सुनसान।
या एकांतवास। तो 30 सालों के बाद मैंने उस नगर और मंदिर का भ्रमण किया जो अब एकांतवास की हवा के कारण नष्ट हो चुका था, या हम कहें कि एकांतवास की हवा ने उसको बहा दिया था। इसको अगर सीधे मतलब में कहें तो वो राइटर क्या कहना चाहती है कि 30 साल के बाद जब मैं उस नगर में और मंदिर में गई तो वो मंदिर बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। विच वॉज नाउ इन द बैकयार्ड। बैकयार्ड होता है पीछे का आंगन। वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, जहाँ नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। तो पीछे वाले आंगन में जहाँ नया पुजारी रहता था वहाँ नई कुर्सियाँ थी, लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म। ड्रेस होता है कपड़े पहने हुए, ग्रे यूनिफॉर्म होती है खाकी वर्दी। तो एक छोटा बच्चा जिसने खाकी वर्दी पहनी हुई थी, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, और उसने जुराबें और जूते पहने हुए थे, अराइव्ड पहुंचता है, पेंटिंग हाँफते हुए, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बैग, और वो अपने स्कूल के बैग को एक फोल्डिंग बेड, मुड़ने वाले बेड पर फेंक देता है। तो एक छोटा बच्चा जिसने खाकी रंग के कपड़े पहने हुए थे, वर्दी पहनी हुई थी, जूते और जुराबें पहनी हुई थी, वो हाँफते हुए वहाँ पहुँचता है और अपने स्कूल के बैग को एक मुड़ने वाले बेड पर फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखकर, आई रिमेंबर द प्रेयर, मुझे वो प्रार्थना याद आई, अनदर बॉय हैड मेड टू द गोडेस। गोडेस मीन देवी, जो दूसरे लड़के ने देवी से की थी। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जब आखिरकार उसे जूतों का एक जोड़ा मिल गया था। तो उस लड़के को देखकर मुझे वो दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आई जिसने देवी से की थी, जब उसे आखिरकार एक जोड़े जूते मिल गए थे। क्या प्रार्थना थी वो? लेट मी नेवर लूज दैम, काश मुझसे वो कभी ना खोए। द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। ग्रांट मीन स्वीकार कर लेना। देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज। छोटे बच्चे जैसे कि वो पुजारी का लड़का, अब वो जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रेग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। बट मैनी अदर लाइक द रेग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले, लेकिन बहुत सारे दूसरे लड़के उन कूड़ा बीनने वालों की तरह जो कि मेरे पड़ोस में रहते हैं, वो अब भी जूतों के बिना ही रहते हैं। तो ये हमारा आज के लिए लेसन था।